हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई एग्जाम 2017 के नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर। हमारा जो टारगेट रहेगा 2024-25, इसका मतलब ये है 2017 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो इस बार सिलेबस में मेंशन नहीं है उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आया हुआ है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 गिवन है। तो यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए इक्वल टू 5। लास्ट टर्म इज 45। देखिए लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, तो यहाँ लिखेंगे ए एन इक्वल टू 45 और यहाँ लिखेंगे दिस इज द लास्ट टर्म। अब देखिए इसको अगर हम लास्ट टर्म लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n। क्लियर। और ये हमसे पूछा भी गया है। एंड आल्सो फाइंड द 10th टर्म। 10 हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। एंड देखिए हमें क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज 8/3। इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉमन डिफरेंस d गिवन है 8/3। इस दोनों का यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, क्या लिखते हैं हम, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर। अब देखिए nth टर्म यहाँ पर गिवन है जो कि लास्ट टर्म है, हाउ मच, 45। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 45। ए के प्लेस पर हम पुट करेंगे 5 प्लस एन माइनस 1, डी के प्लेस पर पुट करेंगे हम 8/3 इक्वल टू 45। 5 को हम इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा। n माइनस 1 8/3 इक्वल टू 45 माइनस 5। जब 45 माइनस 5 करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 40। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 जो है डिवाइड में है, ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, n माइनस 1 8 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये जो 8 है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3/8। 8 से 40 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 3 जा 15। अब देखिए हमें n फाइंड आउट करना है, तो -1 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। प्रकार हमें n की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 16। n की वैल्यू 16 शो करती है कि इसमें जो नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो कितनी है, 16th है। तो फर्स्ट हमें इसका आंसर मिल गया है। सेकंड हमसे क्या पूछा गया, 10th टर्म। 10th टर्म को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए a10 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 d। वैल्यू पुट करते हैं, a के प्लेस पर 5 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 8/3। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स इक्वल टू, देखिए 5 प्लस 8 3 जा 24। सोल्व करते टाइम पर ध्यान रखेंगे, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 प्लस 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये 29। दिस इज द 10th टर्म। क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया जो कि कितना आया, 16th, और 10th टर्म कितना है, 29। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16 एंड 10th टर्म इक्वल टू 29। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या गिवन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये एरोप्लेन बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लाइंग कर रहा है हाइट ऑफ 300 मीटर। तो यहाँ पर एक एरोप्लेन बना लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा एक एरोप्लेन हो गया, कहाँ फ्लाई कर रहा है ये 300 मीटर। इस पॉइंट को हम लेते हैं ए, और इसके बॉटम को लेते हैं हम, सॉरी जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो क्या है बी, और ए बी क्या है, इसकी हाइट कितनी गिवन है 300 मीटर। अब देखिए फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर। अब इसका मतलब ये है जब ये फ्लाइंग कर रहा है तो इसके नीचे लैंड पर यहाँ पर एक क्या है रिवर है, और रिवर के बैंक मीन्स किनारे है, और इन किनारों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए ये रिवर है, एज्यूम कर लेते हैं ये रिवर का सी एक बैंक है और दूसरा उसका बैंक क्या है डी है। इसका मतलब है ये जो पूरा एरिया है ये क्या है रिवर है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए इसकी जो हाइट है यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए सी पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। इस 45 डिग्री का अल्टरनेट एंगल कहाँ बनेगा, यह बनेगा, कितना बनेगा 45 डिग्री। और दूसरा जो किनारा है बैंक है डी है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर ये है इक्वल टू 60 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट पर यहाँ बनेगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाने के लिए हमको क्या है ये जेड बनाना पड़ेगा दोनों तरफ। अब देखिए फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, हमें यहाँ पर विड्थ ऑफ रिवर आस्किंग है मीन्स सी डी पूछा गया है, यहाँ लिख लेते हैं सी डी क्वेश्चन मार्क, एंड ए बी जो है वो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू 300 मीटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये क्या होगा 90 डिग्री, इस पे अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्या है ए बी है, तो सामने वाली साइड से हमें बेस की तरफ मूव करना, तो क्या होगा 10 चलेंगे हम 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 10 45 हमें पता है कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी यहाँ पर हम कितना गिवन है 300 मीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 300 अपॉन बी सी। बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बी सी इक्वल टू 300 मीटर। फर्स्ट ट्राइंगल से हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब हम सेकेंड ट्राइंगल का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी सेम इस पे भी हम क्या करेंगे 1060 का यूज करेंगे, 1060 डिग्री इक्वल टू देखिए सामने वाली साइड ए बी और उससे कहाँ मुँह पड़ना है बेस की तरफ, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। 1060 की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी होती है √3 इक्वल टू ए बी गिवन है 300 अपॉन बी डी। बी डी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बी डी डॉट √3 इक्वल टू 300। यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बी डी इक्वल टू 300 अपॉन √3। अब देखिए √3 डिनोमीटर में है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू में देखिए क्या आएगा 300 √3 एज इट इज अपॉन में देखिए √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3, इस 3 से 300 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, हमें जो बी डी मिलेगा तो बी डी इक्वल टू 100 √3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी डी। आस्किंग में क्या है सी डी विड्थ ऑफ रिवर, लिख लेते हैं सी डी इक्वल टू
बी सी प्लस बी डी, सी डी इक्वल टू देखिए बी सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 300, लिखेंगे 300 प्लस बी डी देखिए कितना फाइंड आउट किया 100√3, लिखेंगे 100√3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 हमको लेना है। देखिए अब 300 एज इट इज प्लस 100 मल्टीप्लाई 1.732। देखिए 1.732 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल है ये 2 डिजिट से रिप्लेस हो जाएगा और कहाँ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा। तो देखिए हमें सी डी कितना मिलेगा, सी डी इक्वल टू 300 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ डेसिमल मूव किया कहाँ पर आ जाएगा 3 के पास, 3 और 2 के बीच में, तो कितना जाएगा ये 173.2। दोनों को ऐड करेंगे तो सी डी इक्वल टू इन दोनों को सम करने पर देखिए कितना आएगा 473.20 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यहाँ पर 2ap गिवन है। फर्स्ट एपी क्या है 63, 65, 67 सो ऑन, दिस इज द फर्स्ट एपी। और सेकेंड एपी क्या गिवन है हमें 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इन दोनों एपी के लिए हमको पूछा गया वैल्यू ऑफ n फॉर विच द nth टर्म आर इक्वल। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट एपी क्या गिवन है 63, 65, 67 सो ऑन, दिस इज द फर्स्ट एपी। अब देखिए सेकेंड एपी क्या गिवन है हमें 3, 10, 17 सो ऑन, तो ये हमारे पास यहाँ पर 2ap गिवन है। अब हमें यह पूछा गया है कि जिनकी nth टर्म है उसको हमको क्या करना है इक्वल करना है। क्लियर। तो देखिए फॉर फर्स्ट एपी इसकी जो nth टर्म होगी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी nth टर्म सेकेंड एपी की nth टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को हम क्या कर देते हैं इक्वल, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट ए nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 बी। क्लियर। देखिए फर्स्ट एपी के लिए ए क्या लेंगे 63, ए इक्वल टू हो जाएगा 63। और देखिए डी क्या होता है, डी होता है a2 माइनस a1। हम क्या करेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1 करेंगे। देखिए डी कितना मिलेगा हमें 65 माइनस 63 इक्वल टू हो जाएगा 2। फर्स्ट एपी के लिए देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगी 63 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। यहाँ से हम इसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए के प्लेस पर 63 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और डी के प्लेस पर क्या आएगा 2। तो ये हुआ nth टर्म फॉर फर्स्ट एपी, इज द इक्वेशन 1। अब फॉर सेकेंड एपी, फॉर सेकेंड इसकी nth टर्म निकालते हैं तो हम लिखते हैं कैपिटल ए एन इक्वल टू इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, क्या लिखेंगे हम 3। इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल डी इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। क्लियर। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो ये हो गई nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। दिस इज द इक्वेशन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि दोनों की जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ ए एन इक्वल टू ए एन, स्मॉल ए एन इक्वल टू कैपिटल ए एन, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल टू 3 प्लस
n-1 सॉल्व करेंगे। देखिए 63 एज इट इज प्लस 2 से हम क्या करेंगे, पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2n, फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा -2 इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे n से, दिस इज 7n, और देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कितना जाएगा -7। तो सॉल्व करते हैं। देखिए 63 यहाँ पर है, -2 है, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 61 प्लस 2n एज इट इज इक्वल टू, इधर देखिए 7n एज इट इज माइनस का 7 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। n वाली जो डिजिट्स है 2n 7n, इनको एक तरफ लिखेंगे। देखिए 2n को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और -4 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 61 एज इट इज, माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 7n एज इट इज, और ये प्लस का 2n जब इधर मूव करेगा तो किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव का, माइनस 61 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n, दिस इज इक्वल टू 5n। तो फर्दर जब सॉल्व करेंगे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो, n इक्वल टू, देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 65 अपॉन n इक्वल टू 5 1 जा 5 और 30, n इक्वल टू क्या मिला हमें, इसका मतलब क्या हुआ, 13th जो टर्म होगी दोनों एपी की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे हैंस 13th टर्म will be equal, this is our final answer। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमको पॉइंट एक P है और एक पॉइंट Q है, इन दोनों को ज्वाइन करने से हमें एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट P, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2, -2, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 7। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 24/11, y। तो हम उस पॉइंट को यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट C, और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, 24/11, y। इट डिवाइड इन व्हाट रेशियो। अब हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना, तो हम क्या लेंगे, लेट रेशियो विल बी K/1। क्लियर। अब देखिए इसका मतलब है PC जो है वो K हो जाएगा और CQ हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, याद रखेंगे K/1 लेने से हमें ये इजी हो जाता है। कभी कभी हम यहाँ पर M1/M2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो सेगमेंट जो फॉर्मूला है, सेगमेंट फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M। क्लियर। यहाँ पर हम M1 के प्लेस पर क्या ले रहे हैं, K, M2 के प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ये जो x है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ये हमारे पास x1 है। क्लियर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24/11
इक्वल टू m1 के प्लेस पर हम लिखेंगे k, x2 के प्लेस पर देखिए क्या लिखेंगे, जो q होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेते हैं x2 y2, और जो p है फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसको हम लेते हैं x1 y1, ध्यान रखेंगे। अब देखिए x2 हमें क्या लेना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस m2 1, x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 के प्लस हम लिखेंगे k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 किससे मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 से, तो हो जाएगा 24k, 24 को पहले k से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर 24 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 24 इक्वल टू देखिए 3k, 3k पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, क्योंकि 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 33k प्लस, अब ये जो 11 है मल्टीप्लाई होगा 2:1 2 से, तो 11 2 जा 22। अब हम रीअरेंज करेंगे, 33k को इधर ट्रांसफर करेंगे और 24 को हम इधर ट्रांसफर, तो देखिए 24k माइनस 33k इक्वल टू 22 एज इट इज, और ये जो पॉजिटिव का 24 है उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का 24। सॉल्व करेंगे 24k माइनस 33k, तो देखिए कितना हो जाएगा ये -9k। नेगेटिव का क्यों होगा, क्योंकि माइनस का 33 24 से क्या है लार्जर है ग्रेटर है, इसलिए इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 माइनस 24 है, 24 जो है नेगेटिव क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो k इक्वल टू 2/9, 2/9, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लिया है इसलिए क्या लिखेंगे हम रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2:9। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्या पूछा गया था, फाइंड द रेशियो। सेकंड पार्ट में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हम इसका यूज करेंगे y के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला जो है y वाला उसका यूज करेंगे, तो देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू देखिए m1 के प्लेस पर, अब हम m1 m2 निकाल चुके हैं, इसलिए m1 के प्लेस हम क्या लिखेंगे अब 2, ये हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि रेशियो हम निकाल चुके हैं, तो देखिए m1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई y2, देखिए y2 है 7 प्लस m2, देखिए m2 कितना 9 मल्टीप्लाई y1, देखिए y1 कितना -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इस मीन्स इन दोनों का सम 2 + 9 कितना हो जाएगा ये 11, y इक्वल टू 7 2 जब 14, अब देखिए 9 मल्टीप्लाई -2 है तो नेगेटिव का 18 अपॉन 11 इक्वल टू, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, -4 क्यों होगा, क्योंकि 18 क्या है ग्रेटर है 14 से और नेगेटिव का है, -4 अपॉन 11, दिस इज द वैल्यू ऑफ, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है इसमें, वाटर इन ए कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें एक कैनाल गिवन है, कैनाल की विड्थ गिवन है और उसकी डेप्थ गिवन है, क्लियर। तो याद रखेंगे जब भी हमें विड्थ और डेप्थ गिवन होती है इसका मतलब है जो कैनाल है वो कैसी है क्यूबॉइडल फॉर्म है, यहाँ लिखेंगे कैनाल इज क्यूबॉइडल फॉर्म। यहाँ पर क्या क्या गिवन है विड्थ, तो लिख लेते हैं विड्थ इक्वल टू 5.4 मीटर, डेप्थ गिवन है
डेप्थ इक्वल टू 1.8 मीटर। अब यहाँ पर समझिए स्पीड गिवन है, यहाँ फ्लोइंग स्पीड इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड होती है ये होती है वाटर कॉलम लेंथ में लिखेंगे वाटर कॉलम लेंथ। तो यहाँ पर जो लिखा रहता है जैसे आवर्स है तो इसका लिखेंगे हम इन 1 आवर इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो फ्लोइंग स्पीड से हम क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे कि टाइम कितना गिवन है, यहाँ पर गिवन है 40 मिनट्स। अब हमको ये जो टाइम है 1 आवर इसको 40 मिनट्स में कन्वर्ट करना है और 25 किलोमीटर को मीटर में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 25 किलोमीटर इक्वल टू 25,000 मीटर। इसका मतलब है ये जो वाटर कॉलम की जो लेंथ है कैनाल से 1 आवर में कितनी है, 25,000 मीटर। तो 1 आवर को हम क्या ले सकते हैं, 60 मीटर। तो वाटर कॉलम लेंथ इन 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, इक्वल टू ये एज इट इज आएगा 25,000 मीटर। अब यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए निकालेंगे। तो 1 मिनट के लिए कॉलम लेंथ कितनी हो जाएगी, 25,000 अपॉन 60 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में 40 मिनट्स गिवन है, तो इसका मतलब है अब हमको 40 मिनट्स के लिए निकालना है। तो ये लिखाएंगे 40 मिनट्स इक्वल टू ये जो आया है 25,000 अपॉन 60 इंटू 40 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स और ये 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 2 जा 50 1230 तो ये हो जाएगा 50,000 अपॉन 3 मीटर। दिस इज द लेंथ इन 40 मिनट्स। तो ये लिख लेंगे लेंथ इन 40 मिनट्स। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या निकाल लिया, वाटर कॉलम लेंथ। तो देखिए हमारे पास ब्रेड्थ आ गई है, डेप्थ आ गई है और लेंथ आ चुकी है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल इन 40 मिनट्स इक्वल टू क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये जो हाइट होती है ये क्या होती है यहाँ पर, डेप्थ इक्वल टू लेंथ के प्लेस हम क्या लिखेंगे 50,000 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विड्थ। देखिए विड्थ कितनी है यहाँ पर 5.4 मीटर, 5.4 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट मीन्स यहाँ पर डेप्थ को लेना है, कितना है 1.8 मीटर। डेसिमल रिमूव करेंगे इसका तो इसका अपॉन में आ जाएगा 10, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा 10। 3 से 54 को कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 तो 6, 18 तो 18 3 जा 54। क्लियर। तो देखिए ये जहाँ ये जो 2 जीरो है इससे 50,000 की 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। इस प्रकार हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा 500 रिमेनिंग है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, हमने यहाँ पर अब ये निकाला है कि जो कैनाल है उससे 40 मिनट्स में जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो कहाँ जाएगा, ये फील्ड में जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट, कितने एरिया को ये इरिगेट करेगा। स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, डिवाइड बाई 100 करके। क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया
ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई स्टैंडिंग हाइट इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगी, ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है, लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। एरिया ऑफ फील्ड हमसे पूछा गया है और ये हमको गिवन है, तो ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन स्टैंडिंग हाइट कितनी है 0.10 मीटर, 0.10। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 करना है। तो देखिए कर लेते हैं। एटीन मल्टीप्लाई बाई 18 देखिए कैसे करना है, 18 का ये स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो नंबर है इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ से हम क्या लेंगे 4 लेंगे, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। और यहाँ हमने डाउन किया, ये जो 6 है ये 16 में क्या हो जाएगा एड ऑन हो जाएगा। तो कितना जाएगा एड ऑन होने पर ये 22। 22 से 2 हमको लेना है और 2 हमारा ये 1 में एड ऑन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3। तो 3 2 4, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 18, मीन्स 18 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना मिलेगा 324। नोट डाउन 500 एज इट इज मल्टीप्लाई 324, ये है 0.10। इसका जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमको ऊपर कितना लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 10। इस 10 से एक डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है 5 से हम 324 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी जो 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से हम लास्ट में पुट करेंगे। तो 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 3 जा 15, 1 16, और 2 0 2 0 ये और 1 3 0, 1 2 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्या है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 8, इससे हमें डी की वैल्यू फाइंड, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये हमारा डी हो जाएगा। लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 8, क्लियर। अब देखिए दूसरा, बिटवीन 200 एंड 500, ये बिटवीन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो 200 है और 500 है, इन दोनों नंबर्स को हमको इंक्लूड नहीं करना है, याद रखेंगे। इसका मतलब है, तो देखिए 8 से डिविजिबल नंबर हमको सर्च करना है जो 200 के बाद आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या 200 8 से डिविजिबल है। तो जब हम 200 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। इसका मतलब ये है 200 8 से डिविजिबल है। तो हमें जो फर्स्ट नंबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें हम +8 कर देते हैं। कितना करते हैं +8, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना 8। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा हमारे लिए 208। सेकेंड नंबर क्या होगा 216, क्योंकि 8 क्या करना है प्लस करना है। तो ऑन चलते चलेंगे और देखिए लास्ट, अब देखते हैं 500 8 से क्या डिविजिबल है, डिवाइड करके देखते हैं। 500 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, देखिए 8 6 जा 48, 2 0 8 2 जा 16, माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 है,
तो जब हम इस रिमाइंडर को इसमें माइनस करेंगे, 500 माइनस 4 किया हमने, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 496। दिस इज डिविजिबल बाय 8 और ये इन दोनों के बीच में भी है, तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो क्या होगी, 496। तो दिस इज द AP। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन गिवन है के बेसिस पर हमने AP एक फाइंड आउट की है। ध्यान ये रखेंगे अगर बिटवीन है तो इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है, अगर यहाँ पर फ्रॉम होता, FROM, ध्यान रखेंगे फ्रॉम होने पर दोनों नंबर को हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है। तो ये हमारी AP फॉर्म हो गई है। अब हमको क्या निकालना है, हाउ मैनी इंटीजर्स, मीन्स हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो टर्म है लास्ट वाली इसका नंबर क्या। हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, और ये जो nth टर्म है ये होगी हमारी लास्ट टर्म जो क्या है 496, इक्वल टू लिखेंगे हम 496। ए हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है 208 प्लस n माइनस 1, डी के प्लेस पर हम लिखेंगे 8 इक्वल टू 496। सबसे पहले हम 208 को इधर ट्रांसफर करेंगे, देखिए n माइनस 1 एज इट इज 8 मल्टीप्लाई, अभी सॉरी इक्वल टू 496, और ये 208 क्या हो जाएगा जाके माइनस 208, माइनस कर लेते हैं इसको। देखिए माइनस करने पर क्या आएगा, 16 में से 8 होगा तो पहले क्या आएगा 8, फिर इसके बाद क्या है ये रिमेनिंग रहेगा 8, हमारे पास हो जाएगा 8, 4 में से 2 हो जाएगा तो 288 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। अब हम देखिए n माइनस 1 इक्वल टू ये जो 8 है ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो 288 ऑन 8 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 8 3 जा 24, 4 8 8 6 जा 48, n इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके इसमें एड ऑन हो जाएगा तो 36 प्लस 1, n इक्वल टू 37। का मतलब ये हुआ n की वैल्यू 37 है, मीन्स बिटवीन दीज नंबर्स डिविजन बाय 8 आर द हाउ मेनी इंटीजर्स, मीन्स देयर आर टोटल 37 इंटीजर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस 37 इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 are divisible by, this is our final answer। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ध्यान रखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2x हमारे पास एक वेरिएबल है और k माइनस 1 ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये k जो है पहले क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या लिखेंगे 2kx, फिर जो k होगा वो इससे k से मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे प्लस k स्क्वायर, k को k से मल्टीप्लाई किया, फिर k को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k, देन क्या बच्चा हमारे पास प्लस 2, लिखेंगे प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज, अब हमारे पास ये जो फॉर्म है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ किसके साथ एक्स का ऑप्शन क्या है यहाँ पर 1, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1। ये जो है हमारे पास क्या है x है, तो x का ऑप्शन क्या है यहाँ पर 2k, ये हमें क्या होगा b होगा, b इक्वल टू 2k।
और ये पूरा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, यहाँ पर x नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू सी। तो देखिए दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, इसमें जो इक्वेशन गिवन है दिखने में स्टैंडर्ड लग रही है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें पता है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, देख लेते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स मीन्स जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू कितना होगा, 0। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2k, तो हो जाएगा 2k होल स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पर 1, सी के प्लेस पर आएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, 2k होल स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। ब्रैकेट में एज इट इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, 4k स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर -4 को पहले हम करेंगे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -4k स्क्वायर। इसके बाद -4 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के से, ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4k। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई होगा +2 से, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे 4k स्क्वायर पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4k -8 इक्वल टू 0। 8 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 4k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए, इसमें एक फिगर गिवन है और फिगर जो है देखिए OACB। अब इस फिगर में यहाँ पर गिवन है कि OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें गिवन है OBCA, दिस इज द क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री होगा। क्लियर। इसकी रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ ये भी गिवन है। इसका मतलब ये होगा ये OB जो होगा ये कितना होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो OA होगा ये भी हमारे पास टोटल कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं OA इक्वल टू OB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या है, ये रेडियस है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेंट है, गिवन है। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, OD कितना है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो OD है ये हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हम देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका क्या करना, एरिया फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इस क्वाड्रेंट में से इस एरिया को माइनस करने पर हमें ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOB। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द सेक्टर। एक्चुअल में ये सेक्टर होता है, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो कितना होता है
90 डिग्री। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट है तो थीटा प्लस हम पुट करेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, देखिए पाई के पहले से पुट करेंगे हम 22/7। आर स्क्वायर रेडियस हमें गिवन है 3.5, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। देखिए 90 से 360 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। 3.5 का डेसिमल रिमूव होगा तो यहाँ आएगा 10। इस 3.5 का डेसिमल रिमूव होगा तो इसके नीचे लिखेंगे हम 10। क्लियर? कैंसिल करते हैं। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। 5 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। और 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। अब देखिए हमारे पास क्या रिमेनिंग है। न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 4 मल्टीप्लाई 10। सोल्व कर लेते हैं तो देखिए 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55, 5 रिमेनिंग। 11 3 जा 33, 5 38 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40। तो दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सोल्व कर लेते हैं हमें। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे। 385 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 385 को हम 4 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 4 9 जा 36, 2 5 6 जा 24, 1 रिमाइंडर। डेसिमल पुट करेंगे 0, 4 2 जा 8, माइनस करने पर 2 डेसिमल है इसलिए 0 पुट करेंगे। 3 हो जाएगा 5। इसका मतलब 96.25 मिलेगा हमें जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक 0 और है तो डेसिमल हमें यहाँ पर मूव कर जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओबी। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए यहाँ पर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस देखिए ओ बी, हाइट को हम लेंगे ओ डी। तो देखिए 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई ओ बी। ओ बी इज द इक्वल टू रेडियस। रेडियस हमें गिवन है 3.5, लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई ओ डी। क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पुट करेंगे 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल का एरिया कितना मिलेगा? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं 9.625। लिखेंगे 9.625 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3.5। अब इनको क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितना है? 9.625 लिख लेते हैं। 9.625 माइनस करेंगे 3.5 को तो क्या लिखेंगे? 3.500 माइनस करेंगे तो 5 2 एज इट इज 1.6 तो ये हो जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। आज के वीडियो में हमने नेक्स्ट 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं।
अगले वीडियो में हम अनदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पेपर यही होगा CBSE 2017। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।